Good morning students and welcome to my class. Last time we discussed about the distribution of profit, reserve and losses and we discussed some examples and entries. Now we are going to start some practical question related to that adjustment. मतलब अपन जब भी न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है उस समय जो ओल्ड प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड लॉसेज होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेते हैं ताकि आपके छोटे मोटे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 55, उसको ध्यान से समझे और अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 55 गिवन ऑन पेज नंबर 5.91, there are two partners X and Y. There are two partners X and Y. Their old ratio is 3:2. Their old ratio given है आपको 3:2. They admit Z as a new partner for 1/5 share. उन्होंने Z को न्यू पार्टनर बनाया 1/5 शेयर के लिए। That time given general reserve is given rupees 1,50,000 and P&L debit balance given rupees 20,000. Pass the necessary journal entry. तो Z के एडमिशन के समय नेसेसरी क्या एंट्री होगी उससे रिलेटेड अपन बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर अपन जनरल एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे अपन बेटा, जब Z आ रहा है उस समय अगर ये अपन को गिवन है जनरल रिजर्व और ये, तो अपन ये प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी अपनी, फर्स्ट एंट्री जनरल रिजर्व गिवन है आपको, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, एक्स और वाई में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना गिवन है 1,50,000, जनरल रिजर्व कितना है 150, इनका रेशियो 3:2 है। 5 का अगर इसमें डिवाइड करें 150 में तो 5 3 जा 15 और 30,000, 30 इंटू 3 90,000। एक्स को मिलेगा 90 और वाई को मिलेगा 60। बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, बीइंग जीआर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर। ओके बेटा, ये हो चुका है आपका। सेकेंड है P&L का बैलेंस दे रखा है, डेबिट बैलेंस। अगर ये P&L का क्रेडिट बैलेंस होता, आई रिपीट, व्हेन P&L क्रेडिट बैलेंस गिवन, दैट टाइम क्या करते हैं अपन, ये एंट्री अपन मिक्स कर सकते थे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू एक्स और टू वाई कैपिटल। आई रिपीट, अगर ये P&L का क्रेडिट बैलेंस होता तो अपन जनरल एंट्री इसके साथ में मिक्स कर सकते थे, P&L की भी अपन कर देते, क्योंकि प्रॉफिट पार्टनर्स में जब अपन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या कोई भी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है। क्या होता है बेटा, क्रेडिट होता है। तो जनरल रिजर्व अगर प्रॉफिट होता तो अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते बेटा, ठीक है बेटा। लेकिन अपन को क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है। क्या दे रखा है, P&L का डेबिट बैलेंस, ये लॉस होता है। लॉस होता है उस समय पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। पार्टनर को लॉस देंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ये लॉस दे रहे हैं पार्टनर्स को, क्या दे रहे हैं अपन, लॉस टू P&L अकाउंट। पार्टनर में लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कितने हजार है लॉस, 20,000 को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशियो में, 3:2 में। 5 का डिवाइड करो इसमें, 5 4 जा 20 होते हैं, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 12,000 और 8,000। बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड between old partners in old ratio, loss distributed in old ratio between old partners। टोटल कर लो बेटा इसकी टोटल क्या होगी, देखो आप 150 और 20, 1,70,000, 1,70,000, 1,70,000। तो अपन ने बेटा इस क्वेश्चन में क्या देखा है कि 55 क्वेश्चन में कि जब न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है उस समय अगर अपने पास कोई भी रिजर्व, प्रॉफिट का बैलेंस, लॉस का बैलेंस अगर गिवन होता है तो उसको अपन ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे जिस पर अपन ध्यान देंगे कि अपन उसको मैं रिजर्व लेता हूं, कुछ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है या उससे क्या नाम है उसका, लॉस ये उससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन लेते हैं। उससे रिलेटेड अपन एक क्वेश्चन लेके करके देखते हैं कैसा होगा वो।
ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें आप। तो बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56, पेज नंबर 5.91 पर ही है ये भी। इस क्वेश्चन में अपन को क्या गिवन है उससे रिलेटेड अपन कुछ एंट्रीज करते हैं। देयर आर 3 पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर गिवन है, ओपी मतलब ओल्ड पार्टनर एक्स वाई जेड, उनका रेशियो 5:3:2 है। ये जेड है बेटा, क्या है पार्टनर? जेड। ओके बेटा, अब इसमें W, दे एडमिट W एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। W को उन्होंने पार्टनर बनाया 1/6 शेयर के लिए। दैट टाइम बैलेंस शीट गिवन है आपको, बैलेंस शीट दे रखी है आपको। बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा है 36,000, कॉन्टीजेंसी रिजर्व दे रखा है, कंटीजेंसी रिजर्व दे रखा है 6,000, पीएनएल का बैलेंस है 18,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है 24,000। अब मैं आपको बताना चाहूंगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कोई भी रिजर्व या प्रॉफिट होता है वो अपने लिए क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट या मतलब प्रॉफिट का ही रिटेन अर्निंग्स होते हैं। तो ये जो गिवन है ये सब रिटेन अर्निंग्स है। जनरल रिजर्व मतलब प्रॉफिट को अपन ने रिटेन करके रखा हुआ जनरल रिजर्व में। कंटीजेंसी रिजर्व जो होते हैं, जो फ्यूचर में होने वाली लॉसेज होते हैं उनके लिए अपन बनाते हैं। अगर ये काम नहीं आता तो इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पीएनएल का बैलेंस पड़ा है लायबिलिटी साइड में, तो क्रेडिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। ये भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये तीनों चीजें पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अगर ये कोई यूज नहीं आ रही है तो। और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एसेट साइड में दे रखा है, तो ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। क्या होता है बेटा? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसको भी अपन पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अपन इसकी क्या एंट्री करेंगे? देखो बेटा आप, एक बात बताना चाहूंगा बेटा, जब अपन को ना कोई भी जनरल रिजर्व, पीएनएल का बैलेंस जो क्रेडिट होते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दे रखे, तो अपन चाहे तो इन तीनों की अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। अपन चाहे तो इनकी कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। अगर अपन चाहे तो कर सकते हैं कि इसमें कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, इसके आपके मार्क्स फुल मिल जाएंगे जितने भी मिलेंगे। अगर कोई बच्चा अलग अलग एंट्री करेगा तो भी उसको उतने ही मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो कंपाउंड एंट्री करे तो भी उसको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। तो अपन मैं कंपाउंड एंट्री कर रहा हूं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। पीएनएल का बैलेंस क्रेडिट है तो पीएनएल अकाउंट भी लिख सकते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन भी लिख सकते हैं आप। 2x कैपिटल अकाउंट, 2y कैपिटल अकाउंट, 2z कैपिटल अकाउंट, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपन ये उनके ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो ये कितना गिवन है देखो आप, 36,000, 6,000 और 18,000। ठीक है, अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बीइंग रिजर्व एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड in old ratio between old partners, in old ratio between old partners का रेशियो देखो 5:3:2 है, मतलब 10 हो गया। और ये कितने हो रहे हैं देखो बेटा, 36 और 6 42, 42 में 8 जोड़ दो आप 50, 60 हो रहे हैं मेरे हिसाब से, 60,000 हो रहे हैं। 60,000 और 10 का डिवाइड करेंगे तो 6,000, 6 5 30, इसको 30,000 मिल जाएगा, इसको 18 मिल जाएगा, इसको 12,000, 36 और 6। ठीक है, सही है। अब ये बचा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये एक तरह से लॉस ही है, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस है। इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना है देखो ये 24,000। 24,000 को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप। 24,000 में 10 का डिवाइड करेंगे 2400। 24 इंटू 2 48। 24 इंटू 3 72,000 7200। 24 इंटू 5 आधा 12,000। Being advertisement suspense distributed. Being advertisement suspense distributed in old ratio between all partners. टोटल कर देंगे इसकी। ये टोटल हो रही है 60 और ये हो गई 84,000। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर अपने 56 किया है, जिसमें कुछ रिजल्ट्स अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो ऐसे ही अपन जब भी कोई पार्टनर का एडमिशन होगा उस समय जो रिजल्ट्स दे रखे हैं, कंटीजेंसी रिजल्ट दे रखे हैं। कंटीजेंसी रिजल्ट जो ये वाला होता है ना बेटा, अगर किसी को डाउट है तो मैं ये बता देता हूं, ये फ्यूचर में होने वाले जो भी एस्टिमेटेड लॉसेज है या फ्यूचर में होने वाले एक्सपेक्टेड लॉसेज है, जो प्रोबेबल लॉसेज है जो हो सकते हैं और नहीं भी हो, उसके लिए अपन बनाते हैं। अगर इसका यूज नहीं आता है तो इसको भी अपन पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बेटा। ओके बेटा, तो मैंने ये क्वेश्चन नंबर कौन सा लिया है 56। अब मैं कुछ आगे वाले क्वेश्चंस देखता हूं, उसको आपको समझाता हूं, अच्छी तरह से ध्यान दें। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा अपन। कौन सा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन 56 से क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। 56 में क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, ए बी सी डी, अलग अलग केसेज है। उसमें ये केस अपन ने अभी जस्ट किया था। अब मैं केस जो दूसरे जो मुझे लगता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा एंट्री है, वो मैं केसेस ले रहा हूं। केस नंबर डी ले रहा हूं और ई ले रहा हूं। पहले मैं केस नंबर डी, ई और एफ भी लूंगा मैं। तो डी ई में देखो आप क्या है, IFR गिवन है 24,000। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है कितना 24,000। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 1,20,000। मार्केट वैल्यू 1,10,000। There are two partners X and Y and they admit Z as a new partner. Pass necessary journal entries. उन्होंने Z को एडमिट किया है। किसको एडमिट किया है? Z को। तो नेसेसरी जनरल एंट्री कैसे बनेगी डी में? दोनों के अपन साथ में कर लेंगे। सबसे पहले देखो अपने पास IFR को ध्यान से देखो 24,000 है। बुक वैल्यू कितनी इन्वेस्टमेंट की 1,20 और मार्केट वैल्यू कितनी 1,10। इन्वेस्टमेंट का लॉस हो रहा है, 10,000 का लॉस हो रहा है। तो इस लॉस को अपन कहां से पूरा करेंगे? इस लॉस को अपन इस IFR से पूरा करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज। अगर कोई भी एसेट डिक्रीज होती है तो अगर उसका कोई भी रिजर्व बना हुआ है तो पहले अपन जो भी लॉस होता है उस रिजर्व से चार्ज करते हैं। आई रिपीट, व्हेन there is any assets are decreases, that time that loss is charged from that reserve। उसके कोई भी रिजर्व होगा ना उससे अपन चार्ज करेंगे। अगर रिजर्व नहीं है तो अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट से उस लॉस को अपन चार्ज करेंगे। हाँ, तो जो भी रिजर्व होता है, कोई भी एसेट से रिलेटेड रिजर्व होता है, तो एसेट्स की कोई भी लॉस होता है उस रिजर्व से अपन चार्ज करते हैं। तो अपने पास अभी इन्वेस्टमेंट का 10,000 का लॉस हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और 10,000 रुपए हो रही है। तो सबसे पहले अपन ये चीज किससे चार्ज करेंगे? IFR से। IFR अकाउंट डेबिट। IFR का मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अपन ने इन्वेस्टमेंट में इसको लॉस को ट्रांसफर कर, इन्वेस्टमेंट के लॉस को IFR में ट्रांसफर कर दिया। कितना है? 24,000। अब लॉस कितना हो रहा है? 10,000। अब रिमेनिंग IFR पड़ा है
कितना पड़ा है 14,000, कितना है 14,000, और क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक्स कैपिटल टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। अब बचा कितना 14,000, और एक्स और वाई का कोई रेशियो नहीं है, कोई भी रेशियो गिवन नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, बराबर बांट देंगे 7,000 एंड 7,000 बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड और एडजस्टेड। IFR डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एडजस्टेड। ये एंट्री हो गई एक और डी की, ये डी की एंट्री है। अब ई में देखो, आप ई में देखो, इफ जनरल रिजर्व इज गिवन, जनरल रिजर्व गिवन है 4800, जनरल रिजर्व कितना दे रहेगा 4800 एंड 20% ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू IFR, पास अननेसेसरी जनरल एंट्री। अभी केस दूसरा बन गया है, इसमें आपको जनरल रिजर्व दे रखा है जिसमें से अपन को 20% IFR में ट्रांसफर करना है, बाकी अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पार्टनर्स में। तो कैसे करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 4800 टू IFR में ट्रांसफर कर देंगे अपन। कितना परसेंट है, 20% है। 4800 का 20% कर दो, 480 और 480 मेरे हिसाब से 960 होते हैं। 480 और 480 रिमेनिंग जो होगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक्स कैपिटल, पार्टनर वही है एक्स और वाई, इसमें जेड न्यू आया है और कुछ चेंज नहीं है, तो एक्स और वाई में अपन इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। टोटल कर देंगे। अब देखो इसमें से 960 रुपए लेस कर दो, तो मेरे हिसाब से 4800 माइनस 960 लेस किया अपन ने 0 4, अब यहां 7 बचा है, 17 में से 9 गया 8 और 3 38 40। अब इनका कोई रेशियो नहीं दे रखा है, एक्स और वाई में बराबर कर देंगे। कितना आएगा 1920 टोटल कर लेते हैं अपन इसकी 48,800। तो आपने देखा अपन ने क्या किया, जो गिवन है वही काम किया, अदर से कुछ भी अपन ने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है। तो एडमिशन के समय जो भी रिजल्ट्स होते हैं उनको जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे ही अपन को एडजस्ट करना है, और अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके बेटा, तो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। इसी क्वेश्चन का है 56 का केस नंबर F, उस पर ध्यान देंगे। एक बार मैं बोर्ड पर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर उस क्वेश्चन को अपन करते हैं। तो बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 56 का F पॉइंट लेते हैं, उस पर अपन ध्यान दें आप। उसमें क्या है नई चीज, 56 F पॉइंट 5.91 पेज पर है। ओल्ड पार्टनर्स देगा 3 पार्टनर्स A, B, C and their old ratio is 6:3:1. 6:3:1. They admit D as a new partner and new ratio of all partners is given. New ratio of all partners is given 3:3:3:1 A, B, C, D का। The other information क्या है, अदर इन्फॉर्मेशन जनरल रिजर्व गिवन है 1,50,000। जनरल रिजर्व कितना दे रखा है 1,50,000। कॉन्टीजेंसी रिजर्व दे रखा है 60,000। P&L का क्रेडिट बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस 90,000। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का बैलेंस दे रखा है 1,20,000 डेबिट। पास नेसेसरी एंट्री, सबसे पहली बात एक होता है एंट्रीज, और ये क्या बोल रहा है, पास नेसेसरी एंट्री विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू थ्रू करंट अकाउंट। ये बोल रहा है ये जो बैलेंस गिवन है इनकी बुक वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब आपको बुक्स में जनरल रिजर्व
कॉन्टीजेंसी रिजर्व, P&L का क्रेडिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आदि को शो रखना है। उनकी बुक वैल्यू मतलब वो बुक में होने चाहिए, उनको बिना डिस्ट्रीब्यूट किए एडजस्टमेंट करना, ओनली क्या करना है, एडजस्टमेंट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर क्वेश्चन के अंदर कोई भी एसेट्स, कोई भी लायबिलिटी, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी लॉस अगर अपन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ओनली उसका एडजस्टमेंट करना है। क्या करना है, एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट करते समय अपन क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट और लॉस का अमाउंट होता है या जो भी रिजर्व का अमाउंट होता है वो पार्टनर्स के गेनिंग रेशियो में और सेक्रीफाइस रेशियो में एडजस्ट करते हैं। मतलब कहने का मतलब अपन एसेट्स की या रिजर्व की या प्रॉफिट की जो बुक वैल्यू होती है या उन पर जो भी प्रॉफिट होता है वो उनका प्रॉफिट लेते हैं और अपन ओनली उनको सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो में एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको, जैसे अपन एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करते हैं, तो रिवैल्यूएशन करने से क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोले कि एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज नहीं करनी है, आपको बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी, ऐसे ही आपको एडजस्टमेंट करना है, तो आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलेगा वो फाइंड आउट कर लोगे। फाइंड आउट हो गया प्रॉफिट या लॉस, फिर उस प्रॉफिट या लॉस को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में और गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर दोगे। प्रॉफिट और लॉस जो भी आएगा सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो में एडजस्ट कर दोगे। उससे क्या होगा, एसेट्स और लायबिलिटी की बुक वैल्यू चेंज नहीं होगी। वैसे ही इसमें भी क्या करना है आपको, जो भी रिजर्व दे रखे हैं या जो भी लॉसेस दे रखे हैं, प्रॉफिट दे रखे हैं, उनकी बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी है। तो मतलब इनका अमाउंट लेना है, इनका अमाउंट आपको लेना है और पार्टनर्स का गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। उसके बाद में इन अमाउंट को उसमें एडजस्ट करना है, जिससे क्या होगा, ये जहां है वैसे ही रहेंगे लेकिन इनका जो अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जिसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो उसको प्रॉफिट अभी नहीं मिलेगा, फ्यूचर में मिल जाएगा, और जिसको लॉस हो रहा है उसको लॉस अभी दे दिया जाएगा। कहने का मतलब यही है कि इसको अपन ओनली एडजस्ट कर रहे हैं, इसकी बुक वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं। एडजस्ट कैसे कर रहे हैं वो भी बता रहा हूं। सबसे पहले इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है, जब बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी होती, उस समय अपन पार्टनर्स के गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले ए बी सी तीन पार्टनर ओल्ड पार्टनर है, तो एज सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है 6/10, न्यू रेशियो देखो 3/10। डायरेक्ट निकल रहा है 3/10 का सैक्रिफाइस होगा। बी का देखो, बी का सैक्रिफाइस कितना होगा 3/10 माइनस 3/10, 0 हो रहा है इसका सैक्रिफाइस। सी का देखो, सी सैक्रिफाइस, सी को देखो क्या हो रहा है, पहले 1/10 था, अब क्या हो गया 3/10। सी को गेन हो रहा है -2/10 का, -2/10 का गेन हो रहा है, डायरेक्ट निकल रहा है, एलसीएम लेके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और डी को तो पूरा गेन ही है, डी को क्या है, डी का तो कोई निकलेगा नहीं, डायरेक्ट गेन है, न्यू पार्टनर है ये तो 1/10 का, ये गेन ही है एक तरह से, इसको गेन हुआ है, ठीक है। डी को तो क्या हो रहा है, गेन ही हो रहा है क्योंकि वो न्यू पार्टनर आ रहा है फॉर्म में, तो एक तरह से उसका गेन ही है। तो अब देखो किसको कैसे एडजस्ट करेंगे, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना तो अपन प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं, प्रॉफिट ऐड कर लो। तो देखो सबसे पहले जनरल रिजर्व 1,50,000, जनरल रिजर्व के बाद में क्या है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व, कॉन्टीजेंसी रिजर्व कितना है 60,000। फिर क्या है, P&L का क्रेडिट बैलेंस वो कितना है 90,000, सब मिला के कितना हो गया 3 लाख हो रहा है, माइनस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का डेबिट बैलेंस। देखो ये डेबिट बैलेंस लॉस का बैलेंस है, वो माइनस कर देंगे अपन, कितने का 1,20,000, तो रिमेनिंग कितना बचा है 180, कितना बचा 180। ये क्रेडिट बैलेंस है, नेट बैलेंस इसका। अब इस 180 को अपन है ना, जो जिसने भी गेन किया है वो ये गेन जो कर रहा है ना डी, तो इसको ये पड़े हैं, मतलब अभी इनको बांट नहीं रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जब बांटेंगे तो डी को 1/10 हिस्सा मिल जाएगा इनका, जबकि ये डी का नहीं है।
आई रिपीट अगेन, जब अपन एडजस्टमेंट करते हैं उस समय अपन क्या करते हैं, जैसे डी है, डी न्यू पार्टनर है, इसको ध्यान से सुनो, डी को 110 प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है और ये चीजें अपन ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं की, ये पड़ी है। फ्यूचर में डी को इनका हिस्सा 110 मिल जाएगा, लेकिन डी तो इसका मतलब डी को इसका हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फ्यूचर में मिल जाएगा क्योंकि अपन ने बांटा ही नहीं, तो बाद में जाके तो इसको मिलेगा ही। तो ये क्या करेगा, पहले ही एडवांस में 110 पार्टनर्स को दे देगा जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उनको पहले ही दे देगा, ताकि फ्यूचर में जब इसको 110 हिस्सा मिले तो इसको कोई भी एडवांटेज नहीं मिल पाए, कोई भी इसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिल पाए। तो ये पहले ही फ्यूचर से मतलब प्रेजेंट में ही ये 110 किसको दे देगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, ताकि फ्यूचर में जब इसको 110 मिलेगा तो ये सब बराबर हो जाए, ना इसको मिला ना इसको इसने दिया। तो जनरल एंट्री करते वक्त क्या होगा, देखो आप, ए की एंट्री बनेगी करंट अकाउंट में। देखो ए ने सेक्रीफाइस किया, बी को 0 है, सी ने गेनिंग किया और डी ने गेनिंग किया, तो एंट्री बनेगी डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो गेन करने वाले हैं वो देंगे पैसा, टू एज कैपिटल। अब देखो कितना है, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर प्रॉफिट्स एंड रिजर्व। अब देखो 180 है, 180 को अपन ए शेयर, ए का शेयर कितना देखो 180 इंटू 3/10 54,000। बी को तो नहीं मिलेगा, सी का शेयर निकाल लो 180 2/10 36,000 और डी का 18,000 आ जाएगा। 110 कितना होता है, 18,000 होता है। अब यहां पर एंट्री क्या बनेगी, 18,000 तो डी देगा, सी कितना देगा 36,000 और ए को कितना मिल जाएगा 54,000। ओहो, करंट में एंट्री होगी, सॉरी बेटा, इसमें लिखा हुआ है थ्रू करंट अकाउंट, करंट अकाउंट से एंट्री करो। हाँ, तो बेटा ये क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, उसका एडजस्टमेंट करना है। कैसे, एक बार इसका मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो ये चीजें अपनी पड़ी है, इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो फ्यूचर में जाके करेंगे। तो अभी जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, मतलब जैसे डी है, डी अभी पार्टनर नहीं है, डी ने एडमिशन नहीं लिया, उससे पहले ये अर्न किया, तो ये किसका, ओल्ड पार्टनर का है। किसका है, ओल्ड पार्टनर का। लेकिन ओल्ड पार्टनर अभी इसको बांट नहीं रहे, फ्यूचर में जाके डी को जब 110 हिस्सा मिलेगा तो फ्यूचर में डी को भी ये शेयर मिल जाएगा, लेकिन ये डी का तो है ही नहीं क्योंकि डी ने अर्न किया ही नहीं। डी के अर्न करने से पहले ए बी सी ने किया था, तो डी को फ्यूचर में 110 जो हिस्सा मिलेगा वो किससे मिल रहा है, ए से मिल रहा है। किससे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए कर रहा है। तो देखो 210 सी को मिल रहा है, 110 डी को मिल रहा है। इन दोनों को जो हिस्सा मिल रहा है वो कौन दे रहा है, ए दे रहा है। तो ए का करंट प्रॉफिट है ना फ्यूचर में कम हो जाएगा, तो ए को अभी ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए और फ्यूचर में कम मिलेगा। तो जो जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको अभी ही दे दिया जाएगा, अभी ही दे दिया जाएगा, क्योंकि अपन इसको बांट ही नहीं रहे हैं। तो फ्यूचर में उसको जब प्रॉफिट कम मिलेगा तो उसको लॉस ही होगा। वो कहेगा मुझे पहले ज्यादा प्रॉफिट मिलता था, अब मुझे प्रॉफिट कम मिल रहा है, तो मेरा पुराना प्रॉफिट मेरा लॉस हो गया ना मेरा।
तो इसके लिए ये क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। तो बी को फ्यूचर में जो प्रॉफिट मिलेगा वो पहले किसको दे देगा, ए को दे देगा। सी को जो फ्यूचर में बढ़ा हुआ प्रॉफिट मिलेगा वो पहले क्या करेगा, ए को दे देगा, ताकि ए को किसी भी टाइप का ओल्ड प्रॉफिट का लॉस नहीं हो, ओल्ड प्रॉफिट का लॉस नहीं हो। इसलिए अपन ये एडजस्टमेंट करते हैं। और ये एडजस्टमेंट इससे क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटी की या कोई भी प्रॉफिट की बुक वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो बेटा ये मैंने अभी आज आपको आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लॉस एंड रिजर्व के कुछ एडजस्टमेंट समझाए हैं, और एक दो और समझाने थे मुझे। आप कहें तो अभी मैं समझा देता हूँ, एक एग्जांपल लेना था मुझे, वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ एक एंट्री, फिर बाद में आज अपन इतना ही समझेंगे और नेक्स्ट टाइम अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेंगे कुछ बड़े। ठीक है बेटा, तो अभी एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझेंगे और अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। इलस्ट्रेशन ले रहा हूं मैं, तो बेटा एक केस ले रहे हैं अपन, उसको ध्यान से देखें आप। जैसे आपको ओल्ड पार्टनर दे रखे हैं एक्स और वाई, उनका ओल्ड रेशियो 3:2 है। दे एडमिटेड जेड एज न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। उस टाइम क्या है, जब जेड आया उस समय IFR गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है 20,000, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू कितनी है 1 लाख एंड मार्केट वैल्यू कितनी 70,000। ठीक है, अब ए में क्या करना है और बी में क्या करना है, उससे रिलेटेड एंट्री कर रहे हैं अपन। जनरल एंट्री ए की फर्स्ट एंट्री। अब देखो इसमें IFR कितना गिवन है, ध्यान से देखो बेटा, 20,000 20,000, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है 1 लाख और मार्केट वैल्यू 70,000। तो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 30,000 कम हो रही है, अपना लॉस हो रहा है। अपने पास अगर इन्वेस्टमेंट का लॉस होता है उस समय, अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर गिवन होता है तो जो भी लॉस होता है अपन IFR से चार्ज करते हैं। अगर IFR नहीं होता है तो जो भी लॉस होता है वो अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करते हैं। अभी IFR गिवन है अपन को, तो अपन जो इसमें 30,000 का लॉस हो रहा है और IFR कितना है 20,000 का, तो अपन 30,000 में से 20,000 का लॉस यहां से अपन चार्ज करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी यहां पर, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, सॉरी IFR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। एंट्री समझ में आ जाती है तो समझ लो अपन का क्वेश्चन हो गया। कोई भी एंट्री आनी समझ में जरूरी है। तो सबसे पहले देखो IFR का लॉस कितना हो रहा है, सॉरी इन्वेस्टमेंट का लॉस 30,000 का हो रहा है। आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज कितनी मिल रही है 30,000, तो 30,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको कम करनी है, कर दी आपने। अब इस लॉस को कहां ले जाएंगे अपन, कहीं से ना कहीं से इसको पूरा करेंगे, चार्ज करेंगे। तो अपने पास IFR 20,000 पड़ा है, तो 20,000 अपन ने IFR से निकाल लिए और रिवैल्यूएशन से कितना निकाले 10,000। अब ये प्रोसेस किया अपन ने, हम बोल सकते हैं बीइंग इन्वेस्टमेंट लॉस एडजस्टेड, ये हो गया। अब ये काम करने की वजह से अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया। इस एक एंट्री में रिवैल्यूएशन डेबिट है और कोई एंट्री नहीं है। केस 1 में रिवैल्यूएशन की यही एंट्री है, तो ये रिवैल्यूएशन का लॉस है, रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस है, कितना है 10,000 का, ये लॉस है। इसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एक्स और वाई में। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट आ जाएगा, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट आ जाएगा। टू लॉस कितना हो रहा है, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। अपन रिवैल्यूएशन के लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 10,000 का लॉस हो रहा है, ऊपर रेशियो कितना दे रहा है 3:2, 5 का डिवाइड करेंगे तो 6,000
और 4000 रिवोल्यूशन का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये वाला लॉस है। ठीक है बेटा, तो ये अपन ने ए किया पॉइंट। अब मैं बी बता रहा हूं आपको। इस ए पॉइंट में अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू और कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं। अब मैं बी पॉइंट बता रहा हूं। बी में देखो IFR गिवन है 20,000, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 1 लाख। अब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 120 हो गई, बढ़ गई है। मार्केट वैल्यू क्या बढ़ गई है? इन्वेस्टमेंट की। तो IFR का कोई यूज नहीं है, IFR का कोई यूज नहीं है, वो बेकार है। तो उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट का लॉस नहीं हो रहा है, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है। तो इन्वेस्टमेंट का अपन को फायदा हो रहा है। तो IFR अपन किस लिए बनाते हैं? लॉस के लिए बनाते हैं, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है तो पार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? IFR अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। एक्स और वाई में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे IFR को। कौन से रेशियो में? इनका जो रेशियो होगा ओल्ड रेशियो। तो देखो कितना है? 20,000 IFR है, इनका रेशियो कितना है? 3:2। 3:2 में 20,000 को गुणा 5 4 जा होते हैं, 4 3 12,000 मिल जाएगा इसको एक्स को और 8,000 वाई को। तो यहाँ एंट्री बन जाएगी, सॉरी नरेशन बन जाएगा बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड। IFR डिस्ट्रीब्यूटेड अपन ने इसको क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, इन ओल्ड रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, ये हो गया। अब देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज 20,000 से। उसको अपन क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज करो बेटा। आप फर्स्ट एंट्री की हो चुकी है, सेकेंड एंट्री इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज होगी कितने हजार? 20,000। ये 20,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। देखो आप, बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज, बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज कर दी आपने। अब आपको क्या होगा? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज करने से क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट। वो किसका प्रॉफिट है? ओल्ड पार्टनर का। किसका? एक्स और वाई का। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, टू एक्स में दे देंगे और टू वाई में दे देंगे, टू वाई कैपिटल। एक्स और वाई में ये प्रॉफिट अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कौन से रेशियो में? उनके ओल्ड रेशियो में। उनका ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। तो 5 4 जा 40, 5 4 जा 20 होते हैं। तो इसको मिल जाएगा 12,000, इसको 8,000। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। ये टोटल हो जाएगी, इसकी टोटल कर लोगे आप। तो देखो बेटा ध्यान से देखो, बी केस में IFR की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो अपन सबसे पहले IFR जो जिसका कोई यूज नहीं है उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकेंड, फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। थर्ड, फिर जो प्रॉफिट होगा वो बांट देंगे। अब आप बोलोगे सर प्रॉफिट कहां से आया? तो देखो यहां पर अच्छी तरह से ये रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में अपने पास 20,000 आ चुके हैं। तो यही अपना क्या है? प्रॉफिट है। यही क्या अपना प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। ये प्रॉफिट हो गया। यहां पर लॉस था, कहां गया? ये रहा, ये लॉस था। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो मैंने अभी जो एडजस्टमेंट करवाए हैं इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। फर्स्ट एंट्री में क्या कोई डाउट है वो पूछो, इसमें कोई डाउट है बेसिकली ये एंट्री करें, बेसिकली ये एंट्री करें आप कि कैसे होगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो बेटा मेरा है ना ये
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व एंड लॉसेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट मैंने लगभग समझा दिया है आपको। इसके इलस्ट्रेशन से, इसके क्वेश्चन से आप करें। अगर कोई आपको डाउट लगे तो आप मेरे से मोबाइल पर मैसेज या व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके या मोबाइल पर कॉल करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं एक बार बड़े क्वेश्चंस लूंगा जिसमें जनरल एंट्रीज होगी, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा और बैलेंस शीट बनानी होगी। और लास्ट में एक अपना एडजस्टमेंट बचेगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो बाद में होगा क्योंकि पहले अपन को नॉर्मल जो बड़े क्वेश्चंस है वो अपन को लेने पड़ेंगे, उसके बाद ही अपन वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे तो ज्यादा अपन को समझ में आएगा। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।